Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। सो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। रीडिंग ऑल साइन के लिए है। ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है, ठीक है। हाईलाइटेड डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ। डेट्स है यहाँ पर 8, 7, 4, 3, 1 और 11। मंथ्स है अगस्त, जुलाई, अप्रैल, मार्च, जनवरी और नवंबर, ठीक है। तो ये है यहाँ पर डेट्स और मंथ्स जो कि हाईलाइटेड है। डेट ऑफ बर्थ मुझे कोई हाईलाइट होते हुए नहीं दिख रही, मतलब जो डेट विद मंथ होती है ना, वो सिंगल सिंगल डेट और सिंगल सिंगल मंथ ही मुझे यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द स्टार एनर्जी। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि वो कहीं ना कहीं स्टक भी हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टक हैं और बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि चीज़ों को ठीक कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर स्टार एनर्जी है, डेफिनेटली वो हील करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आ गई है बहुत हेल्पलेस एनर्जी, बहुत स्टक एनर्जी की कैसे करें। हो सकता है आपने इनसे बात करना बंद कर दिया हो सकता है आपका इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया हो, अब आपको इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। ठीक है, ये जो कहते हैं आपको पूरा सच नहीं लगता, कहीं ना कहीं आप डाउट में जाते हो क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपका भरोसा तोड़ा है। मे बी आप अपने आप को गार्ड करने लग गए हो, मे बी आप अपने आप को जो है बचाने लग गए हो इस पर्सन से, बिकॉज इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत सारे झूठ, बहुत सारी बातें घुमा के बोली हो, बना के बोली हो अपनी तरफ से, मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं वो की हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ना हो सकता है कि आप अपने आप को गार्ड करने लगे हो और ये पर्सन हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक भी करने के बारे में सोचते हैं, तो इनको समझ नहीं आता कि कहाँ से करें और कैसे करें। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी गलत फहमी हुई हो जिसके कारण आपके पार्टनर खुद को विक्टिम मान करके बैठे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। ठीक है, और हो सकता है आप कोशिश करो चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन उन्होंने खुद को गार्ड कर लिया है। या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, या देख ही नहीं रहे हैं। तो वो खुद को गार्ड कर रहे हैं और ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को 7 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी है। कोई एक तो है आप दोनों में से जो गार्ड कर रहा है खुद को, मतलब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब बचाने की कोशिश, इट मीन्स कि
समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और जैसे कि ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो गया हो ना, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ट्रस्ट इशू वाली। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना देखो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली वो आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खुद को वो आपके सवालों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, गुस्सा कर लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो ब्लॉक करने का मतलब ऐसा नहीं कि वो गुस्सा होकर के बैठ गए, नहीं, उन्होंने खुद को बचा लिया आपके सवालों से खुद, ठीक है। अगर ऐसा है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसको लेकर के आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट हो गया और जिसके कारण इशू होकर के बात बंद हो गई है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी बात पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एनर्जी को देखना, ठीक है। अगर उनको कोई गलत फहमी हुई है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कहूँगी कि उनको ट्रस्ट इशू और वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कहोगे ना, उनको उस पर बिलीव नहीं हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है ट्रस्ट, ठीक है। तो वो नहीं कर पा रहे हैं बिलीव, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं बट बिलीव नहीं कर पा रहे। एंड सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है गलत जिसके बाद ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, पहली चीज़ तो आपको फेस करने में उनको डर ये लग रहा है कि आप उनसे सवाल बहुत करोगे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर एक एनर्जी मिल रही है बचाने की। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि जैसे आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं हुए हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पर मुझे ना एक एनर्जी दिख रही है जहाँ आपके पार्टनर खुद को बचा रहे हैं। अब खुद को कैसे, किन चीज़ों से बचा रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचा रहे हैं मे बी, ठीक है, कि आप शायद उनसे बहुत सीरियस बात कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर के, फ्यूचर का डिस्कस कर रहे हो या शादी या कमिटमेंट जैसी कुछ बातें कर रहे हो, तो वो खुद को उससे बचा रहे हैं, वो भाग रहे हैं उस चीज़ से कि यार अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं क्या जवाब दूँ, अभी मैं क्या कहूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, आपसे थोड़ा कटे कटे रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं कि वो सेम टॉपिक हो ही ना, ठीक है। तो वो चीज़ कर रहे हैं। या फिर ऐसा है कि आप सडनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उनसे करने लगे हो, अब उनको भी डर लगने लगा है कि यार इतना क्वेश्चंस, सिंपल सी चीज़ है कि दो कंडीशंस होती है इंसान के भागने की। पहली, या तो इरिटेट हो चुका है, ठीक है, या फिर दूसरी उसके दिल में चोर है कि उसके पास है ही नहीं जवाब। बट एक चीज़ कहूँगी कि जो इंसान स्ट्रांग है और जिसको पता है कि रिलेशनशिप कैसे रखते हैं, वो डट के रहेगा और आप जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेगा और हर टाइम क्लियर करेगा। और वही एक हेल्दी रिलेशनशिप है कि भाई दो लोग हैं और एक दूसरे पर उनको होगा, डाउट्स होंगे। अब बात ये होती है कि क्लियर करने वाला चाहिए, बंदा होना चाहिए कि ठीक है, या बंदा या बंदी जो भी हो, ये होना चाहिए कि ठीक है, तुम जितनी बार डाउट करोगी या करोगे उतनी बार मैं क्लियर करूँगा। ये एक एटीट्यूड है जो कि हेल्दी रिलेशनशिप का है। एक एटीट्यूड की अरे यार मैं तुम्हारे सवालों से इरिटेट हो गया हूँ या हो गई और वो भाग रहे, तो वो इंसान कभी भी प्रॉब्लम के टाइम में हैंडल नहीं करेगा, वो भागेगा ही हमेशा। तो ऐसा कुछ एनर्जी भी मुझे इनकी दिख रही है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो, शादी को लेकर के पर्सन कंफ्यूज है। अगर आप इनका फ्यूचर देख रहे हो ना, शादी करने के बारे में सोच रहे हो या शादी के बारे में सोच रहे हो, या ऐसा सोच रहे हो कि पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा, करेगी कि नहीं करेगी, ये बहुत कंफ्यूज है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है आपके साथ शादी को लेकर के। इनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है। मतलब एक इंसान का स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है ना कि भाई हाँ मैं इसी से शादी करूँगा, वैसा नहीं है इनके दिमाग में, ठीक है। यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और टाइम लेना चाहते हैं और ऑप्शंस को भी जैसे देखना चाहते हैं, देन उसके बाद सोचेंगे कि शादी का क्या करना है क्या नहीं करना। बट अभी हाल फिलहाल तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी क्लियर नहीं है, ना शादी को लेकर के क्लियर है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आपके मन में ऐसा रहता है तो फिर आप उस चीज़ के लिए ये ध्यान रखिए कि वो भी माइंडसेट उनका क्लियर नहीं है, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, शादी को लेकर के, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और भी ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका ऐसा कि भी मुझे थोड़ा और समय चाहिए, भी और समय चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा और समय क्यों चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल। और समय इसलिए चाहिए क्योंकि उनको और भी चीज़ें देखनी है, ठीक है।
द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनकी मदर, ठीक है, इनकी मदर का सपोर्ट नहीं होता है ऐसी चीज़ों में इनके लिए, और मुझे लगता है भी नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी। दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन ना ये मान लो ये आपकी लाइफ से जब भी जाते हैं, और मतलब ऐसा हो रहा है कि ऑन एंड ऑफ करते हैं, आना जाना, सिंपल सी चीज़ है, ये जाते हैं औरों से भी बात करते हैं, जब वहाँ इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो लौट के आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, आप कैरी कर रहे हो एम्प्रेस एनर्जी को, जो लॉयल्टी की बात करती है और सीरियस है चीज़ों को लेकर के, समझदार भी है, हर चीज़ को समझ रही है या समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रही है, काइंड हार्टेड है, मदरली नेचर है, सुंदर भी है। किसी मतलब एक होता है ना कि यार ठीक है, हर चीज़ है, थोड़ी थोड़ी है, हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये जाते तो हैं औरों की तरफ, क्योंकि वो फितरत होती है इंसान की, ठीक है, तो इंसान अपनी फितरत के आगे लाचार रहता है, तो जिसकी आदत पड़ गई है वो उसका वही काम करना है, राइट। जिसको आदत पड़ गई 10 लोगों से बात करने की तो वो छूट नहीं सकती, वो आदत है, आदत जाती नहीं है जल्दी से, जब तक कि उससे कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए ना तब तक वो आदत नहीं जाती है ना, आदत पड़ी हुई। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि आदत है, जाते हैं लेकिन वापस इनको लौट करके आना पड़ता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हर जगह जाते हैं लेकिन उनको आप नहीं मिलते, बाकी सब तो मिल जाएंगे, और उनको लगता भी है बहुत बारी कि आपके जैसे बहुत लोग हैं, जाते भी हैं, लेकिन वापस लौट के आना पड़ता है क्योंकि आपके जैसे उनको दिखता है लेकिन आप नहीं हो ना, तो फ़र्क है ना। हर इंसान को यूनिवर्स ने अलग बनाया है, उसके अंदर अलग हर चीज़ दी है, तो बेहतर हो सकता है या बुरा हो सकता है, ठीक है, बट सेम नहीं हो सकता, राइट। तो इनको लौट करके आना ही पड़ता है वापस से। इनको ये समझ आ जाता है जाने के बाद, अरे यार नहीं, काम नहीं चलेगा। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए अभी ना आपके पार्टनर को काफ़ी ना चैलेंजिंग लग रहा है आपसे डील करना। अभी उनको ना एक चीज़ हो गई है कि यार अभी ना काफ़ी चैलेंजिंग है। ये आते थे, मैन्युपुलेट करते थे, इमोशनली मैन्युपुलेट करते थे आपको, इमोशनल बातें करके, सिंपैथी लेकर के, बट इनको भी ना वो भी चैलेंजिंग लग रहा है। उनको लग रहा है कि यार मैन्युपुलेट तो अब वो नहीं होगी, या मैन्युपुलेट तो अब वो नहीं होगा, वो भी मेरे पैटर्न को समझ चुकी होगी या समझ चुका होगा। दूसरी चीज़, मैं उसको क्लियर जाके सब बताऊं, सब कुछ बोलूं जो भी है, तो उसमें भी डर है, क्योंकि डर ये है कि यार फिर वो मेरे ऊपर जो है बिल्कुल ही भरोसा नहीं करेगी, या फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाए चीज़ों को वापस से पहले जैसे होने में। तो क्लियरिटी भी देना तो चाहते हैं लेकिन उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर चीज़ों को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। तो इनको भी चैलेंजिंग लग रहा है कि आपसे कैसे डील करें, ये चीज़ इनको बहुत चैलेंजिंग लग रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि शायद इस पर्सन ने बहुत कुछ गलत आपको लेकर के बोला है, आपको बोला है, इन्होंने हर्ट किया है, हो सकता है आपको बहुत बुरा भला बोला हो सकता है आपके कैरेक्टर पे बोला हो सकता है कुछ भी इन्होंने बोला, जो मुंह में आया वो सब इन्होंने बोला, डिसरिस्पेक्ट किया आपको, ठीक है। अब ये सोच रहे कि माफ़ी मांग लें या फिर ये कुछ ऐसा करें कि आप उन सब चीज़ों को भूल जाओ। तो ये भी सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो चीज़ों को भूल जाए या फिर मैं जाके उससे माफ़ी मांग लूं। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही। बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान कितना ही माफ़ी मांग ले, वो नहीं हटती दिमाग से, नहीं जाती हैं, वो रह ही जाते कहीं ना कहीं, वो उसके घाव रह जाते हैं। और चाहे कोई कितना ही कुछ कर ले इंसान, लेकिन नहीं भूल पाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग से नहीं निकलती हैं। एक बार अगर किसी ने बोल दिया तो वो 1000 बार दिमाग में घूमेंगी। और मुझे लगता है इन्होंने भी कुछ ऐसी बातें आपसे कही हैं जो कि आपके दिमाग में शायद 1000 बार घूमती होंगी दिन में, या आप भूल ही नहीं पाते, वो आपके दिमाग में ही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी मालूम है, इनको भी पता है कि इन्होंने क्या किया है। तो सोचते तो है कि ऐसा करूं तो शायद वो भूल जाए, या माफ़ी मांगूं तो शायद वो भूल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में। बट यहाँ से आज की रीडिंग से ना 2-3 चीज़ें पता चली है। पहली चीज़ तो ये कि
ये पर्सन शादी को लेकर के कंफ्यूज है, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज है, ठीक है, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि ये जाते हैं, औरों से भी बात करते हैं, लेकिन इनको आपके जैसा कोई नहीं मिलता, इनको लौट करके वापस आना ही पड़ता है। तीसरी चीज़ रियलाइजेशन दिख रही है कि इनको भी फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली है जिनके लिए इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसको ठीक करने के लिए एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, ये भी इनको रियलाइज़ हुआ है, ठीक है। तो एक और दूसरी चीज़, चौथी चीज़ जो इनको रियलाइज़ हो रही है वो ये कि अब मेरी मैनिपुलेशन काम नहीं करेगी, अब मैं उसको और मैनिपुलेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती इमोशनली या कैसे भी, ठीक है। तो वो इनको समझ में आ गए थे 2-3 चीज़ें जो कि बिल्कुल क्लियर है कि उनको ये दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया है, ठीक है। चलिए और एनर्जीज देख लेते हैं। गिव मी 1 मिनट, थोड़ा और इनको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को अगेन क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है विजडम, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं उनकी समझ भी बढ़ रही है चीज़ों को लेकर के। देखो अब दोनों ही कंडीशन अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है, अगर आपका इस पर्सन ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो इस पर्सन की जो विजडम है वो इस चीज़ को लेकर के बढ़ रही है कि मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से उनको आपको लेकर के डाउट्स हो गया या उनको ऐसा हो गया कि आप उनको चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि यार मैं पागल था या मैं पागल थी या मैं अंधा था या मैं अंधी थी जो मुझे दिख ही नहीं रहा था, लेकिन हकीकत तो अब आई मेरे सामने, वही विक्टिम वाला माइंडसेट, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को अगेन क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है डिसअपॉइंटेड्स की एनर्जी है ये, और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं चीज़ों से, बहुत कुछ के केसेस में दिख रहा है वो खुद से ही डिसअपॉइंटेड है, खुद से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। कुछ के केसेस में दिख रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, मतलब चाहे वो गलत फहमी ही क्यों ना हुई हो आपको लेकर के, बट उनका ऐसा हो गया कि यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको उन्होंने चीट किया है तो डेफिनेटली वो खुद से डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को अगेन क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स को सेल्फ वर्थ जो है वो यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर को ना कुछ केसेस में ऐसा लगता है, मतलब आपके पार्टनर की इस कार्ड से मैं ये चीज़ यहाँ कह सकती हूँ तीनों कार्ड्स को देख करके, कि आपके पार्टनर जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बेहतर को छोड़ के बेहतरीन की तलाश में रहते हैं, ये कुछ उस तरीके के माइंडसेट के पर्सन है। क्या पता इससे बेहतरीन, क्या पता इससे बेहतरीन, तो उस तरीके के माइंडसेट में है, ठीक है। एक एटीट्यूड होता है ना कुछ लोग, अरे मैं तो इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर डिजर्व करता हूँ, क्या पता मुझे इससे बेहतर ही कोई मिले, तो आपको डेफिनेटली सुन के बुरा लगेगा, लेकिन ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यही बता रहा है, ठीक है। और ये कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि भाई मैं बेहतरीन की तलाश में हूँ, या कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे बेहतर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ कोई आपको नहीं बोलेगा। दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेकिन आपको समझ आना चाहिए इंसान कितना वैल्यू दे रहा है, उससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंसान ना बेहतरीन की तलाश में। और एक और चीज़ बता दूँ, जो इंसान जो उसके पास है बेहतर चीज़, उसको ना उसके बारे में ना सोच के और उसको ना वैल्यू करके बेहतरीन की तलाश में निकलता है ना, उसको कूड़ा हाथ लगता है। दी एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी एम्प्रेस की एनर्जी को अगैन क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है डिसअपॉइंटिंग की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि
इनका कुछ ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये, अगर मैं मदर को लेकर के क्लियर करती हूँ तो मदर को लेकर के ऐसा है कि इनकी मदर का एक ऐसा स्वभाव है कि तुम कुछ भी बोलते रहो, करना तो वही है जो मेरा मन करेगा, ऐसा वाला एटीट्यूड है। अब मैं मदर की एनर्जी को साइड रख के अगर मैं देखूँ इनकी एनर्जी को, तो वहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये पर्सन ना, सिंपल सी चीज़ें कि जब हर चीज़ से बोर हो जाते हैं ना तो इनको आपकी याद आती है। जब हर चीज़ इनको परेशान करने लगती है, जब हर चीज़ से परेशान हो जाते हैं ना, ये घूम के आपके पास आते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए अगेन यूनिवर्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर परसेप्शन जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ना इसलिए भी आपसे डील करना या आपसे बात करना इसलिए भी चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक माइंडसेट बना चुके हो उनको लेकर के, आप एक सोच बना चुके हो उनको लेकर के, और वो कभी नहीं बदल सकती, ऐसा उन्हें लग रहा है। उसको या तो बदलने में टाइम लगेगा या फिर वो कुछ जो सोच के बैठ गई है ना मेरे लिए, वो नहीं बदल सकता, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए अगेन यूनिवर्स। यहाँ पर है इनपेशेंस की एनर्जी। ये मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर ना इन्होंने जो भी चीज़ें, जो भी हरकतें की ना, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में की। इनको इतना जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी अपनी हरकतों को लेकर के। इनको थोड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए था, इनको थोड़ा सोच समझ करके चीज़ों को करना चाहिए था। ये चीज़ इनको फील हो रही है अभी। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जीज है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।